अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। रमज़ान का ये महीना जिस तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, जैसे जैसे रोज़े गुज़रते जा रहे हैं, एक एक जैसे उदासी सी अभी से पैदा होना शुरू हो गई है कि एक टाइम टेबल बना हुआ है। नॉर्मल भी आप नमाज़ें पढ़ते हैं, बट रमज़ान में आप पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, स्पेशली फ़जर के वक़्त जो आप उठते हैं। नॉर्मल दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन रमज़ान शरीफ में ये जो बरकतों वाला महीना है, इसमें हमारी नमाज़ें भी पूरी होती हैं, दिल भी सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे कई रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह खुदा की रहमतें आप पर बरसती रहें, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, और बुरे लोगों की नज़र बद से पाकिस्तान को महफूज रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भी लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, और इसके अलावा इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। सबसे पहले अहम तरीन ख़बरें देता हूँ, और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें आपको भी साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये ख़बर जो है PTI पर जो बिजलियाँ गिराने वाली है, सियासी मंजरनामा काफ़ी हद तक बदल सकती है। वो है फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। असल ख़बर ये है कि फैज़ हमीद का मुस्तकबिल जो है वो तकरीबन तय हो चुका है। फैज़ हमीद को अब सज़ा सुनाई जाने वाली है। सज़ा का मामला बहुत संगीन है। इस सज़ा का इशारा गुज़श्ता दिनों एक बहुत ताकतवर मीटिंग में ताकतवर शख्सियत ने दिया। इसमें कहा गया कि अगर हमने अपने जर्नैल गिरफ्तार कर रही हैं, उनको माफ़ी नहीं मिल रही, उनको उनके किए की सज़ा मिल रही है, तो फिर आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मुआशी दहशत गर्द हैं और डिजिटल दहशत गर्द हैं, और ये जो दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर इस मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे हैं, उनको हम कहाँ छोड़ेंगे। बहुत अहम इशारा है। इसका मतलब है कि जिसको सज़ा मिलनी है उसको मिलनी है, और फिर ताकतवर लोगों को सज़ा मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फैज़ हमीद के बाद ज़ाहिर है बारी इमरान खान की है। क्योंकि फैज़ और इमरान खान मामला जो है वो सेम सेम है, साथ साथ है। अच्छा, ये साथ साथ क्यों है? क्योंकि जो जिन सबूतों पर और जिन वजूहात की बिना पर, देखें, जो उनके पहले वाले जराइम थे वो मेरे ख्याल में इग्नोर कर दिए गए थे। PDM की हुकूमत, PDM के दौर में जो जुल्म और ज़्यादतियाँ, इमरान खान को लाना, नवाज शरीफ को निकालना, पनामा, ये तकरीबन जो जराइम थे फैज़ हमीद के इग्नोर कर दिए गए थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपको जो इग्नोर करने वाले थे उस वक्त वो कर दिए। लेकिन ये असल में मामला ये है कि ये जब अपनी रिटायर हो चुके थे और बड़ी ही मुखालफतों के बावजूद हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो बन गए थे, तो उसके बाद भी इन्होंने ये सिलसिला ख़त्म नहीं किया था। इमरान खान साहब के साथ मिलकर मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो साजिशें, और फिर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें, और इस सिस्टम को ना चलने देना साजिशें, और बहुत इससे तो बहुत आगे की बातें की जाती हैं ना, जिसमें कहा जाता है कि अब भी प्लान है, मैं आ रहा हूँ और मैं आर्मी चीफ़ बनने वाला हूँ, और वो सदर, और ये वो इस तरह की कहानियाँ, स्टोरियाँ हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर दोबारा फैज़ हमीद साहब पर जो है वो उनको उनको अरेस्ट किया गया। और अगर वो पहले वाली जो तौबा उन्होंने की थी, और तौबा करके जो उन्होंने रिटायरमेंट कबल वक्त ले ली थी, अगर वो उस पर रहते तो मेरे ख्याल में मामलात यहाँ पर ना पहुँचते। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब के और फैज़ हमीद साहब के मामलात आपस में जुड़े जुड़े हुए हैं, और अगर फिर एक को सज़ा होती है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को, तो फिर इमरान खान साहब कहाँ बचेंगे। इधर एक और यूथिया अमेरिका में रहता है जो सहाफ़ी है, इसका मिशन है कि इमरान खान को इंटरनेशनल सतह पर ज़लील ख्वार करना। ये बड़ी अजीब बात है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा हो रहा है जी। जलील अफरीदी नामी एक सहाफ़ी है, वाइट हाउस की तर्जमानी में हर ब्रीफिंग में वो एक घुमा फिरा कर जो है वो इमरान खान के बारे में सवाल करता है। पहले उसने सवाल किया था, प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक है, और ये हैं वो हैं, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। दोबारा फिर उसने एक नए तरीके से सवाल कर दिया कि जी वो बहुत बड़े फ़ंड रेज़र हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ंड रेजिंग की है, बड़ी खिदमात हैं उनकी, चैरिटी के हवाले से आगे पीछे ये वो, तो क्या उसके बारे में कोई बात करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जलील अफरीदी साहब ने यहाँ पर इमरान खान को फिर जलील करवाया। कैसे जलील करवाया? क्योंकि आगे से जो जवाब होता है वो बड़ा सरप्राइज़ होता है। अमेरिका ने एक बार फिर इमरान खान से मुतल्लिक़ सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। बुध को तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इमरान खान से मुतल्लिक़ सवाल किया गया। ताहम अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जमान ने इमरान खान से मुतल्लिक़ सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी, चाहे तो वाइट हाउस से भी पूछ लें। जी, ये जवाब था कि जो कोई भी दूसरा मुल्क है
उसके जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर किसी किस्म की कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। तो मतलब इमरान खान साहब के जो अदालतों में केस चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो घड़ियाँ चोरी की हैं, इमरान खान साहब ने जो 190 मिलियन पाउंड चोरी किया था, जो कि अब काफ़ी हद तक रिकवर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, तो थाने वाली कहानी थोड़ी है कि समान दे दो तो छड़ देंगे। नहीं भाजन, समान अगले ने लै लिया तो उसकी सज़ा भुगतनी पैनी है। टिमी ब्रोस ने कहा कि ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हमें कुर्रा उर्ज़ की परवाह है, अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये बड़ा जवाब था। हमें अपने अमेरिका की परवाह है, किसी इमरान खान की परवाह नहीं है। इसके अलावा अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान ने अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद की है। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप से नाउमीदी के बाद यूथियों को अफगानिस्तान से उम्मीदें हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान पर हमला करेगा और इमरान खान को छुड़वा कर ले जाएगा। अब देखें ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इमरान खान को छुड़वाने के लिए कुछ सादी चीज़ें नहीं होगी ना। देखें, पाकिस्तान वहाँ पर कोई 5-7 डॉक्टरों का तगड़ा ग्रुप है जिन्होंने 5 मिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। 50 लाख डॉलर बनता था, और जो इसलिए इकट्ठा किया गया था कि इमरान खान की रहाई के लिए लॉबिंग करनी, और इससे इमरान खान साहब छूट जाएंगे। अब वो 5 लाख जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 50 लाख और 5 मिलियन जो डॉलर है, उससे तो कुछ शहबाज गिल साहब ने घर ख़रीद लिया है, कुछ उन्होंने अपने ट्रैवल के अखराजात पर सर्फ कर लिए हैं, कुछ बाकी दोस्तों ने आपस में बांट लिए हैं, और ऐन मुमकिन है कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हमशीरा को भी भेज दिया गया। ये सारी क्यास रही हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि कुछ डॉक्टरों का ग्रुप तगड़ा है, वो काफ़ी नाराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से। क्यों नाराज़ है? क्योंकि उन्होंने लारा लगाया था, उन्होंने कहा था, अच्छा लीडरान में ये वो फ्राडिये हैं जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर लीड कर रहे हैं, ये उन्होंने लारा लगाया था, ये उन्होंने लप्पा लगाया था, ये उन्होंने कहा था कि जी हम इमरान खान छुड़वा लेंगे, और इमरान खान को छुड़वा तो ना सके, लेकिन उन्होंने ये जो 5 मिलियन डॉलर है वो खा गए, और इमरान खान साहब जो हैं वो हर सतह पर खजल ख्वार हो रहे हैं। अब पता नहीं इस जलील अफरीदी को कितना डॉलर देते होंगे कि तुमने ये सवाल करना है। अब ज़ाहिर है तैयबा ज़ात चीमा तो नहीं है ना जो अपने असूलों की खातर लड़ जाएंगी, और अपने ज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे उनके मरासम थे, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं करेंगे और उससे सवाल पूछ लेंगे। तो जलील साहब जो हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ते किसी किस्म की इमरान खान को खज्जल करवाने में। अच्छा जी, इधर पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफ़ा तल्क़ात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध को वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं, जहाँ मक्का के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ अहम फैसले लेने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू, जबकि पाकिस्तान और सऊदी सरमायाकारों और तजारती अमूर पर बातचीत भी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी तल्क़ात की अहमियत पर जोर दिया, जबकि मुलाकात में इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दफ़ाई शोबों में तावन बढ़वाने की भी गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमायाँ खिदमात का एतराफ़ किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फ़लाह व बहबूद के लिए इक़दामात बढ़वाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं और मुलाकातों का हिस्सा हैं। और इसके साथ जैसे कि आपको पता है कि शरीफ ख़ानदान आखिरी अशरे में उम्रे पे भी जाता है। देखें ना, अब शरीफ ख़ानदान आखिरी अशरे पे उम्रे पे जाते ही जाता है, लेकिन देखें उम्रे पे जाने के साथ साथ वो पाकिस्तान को नहीं भूले, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं भूले। तो उम्रे पर जाकर, अब देखें ना, हम दुनिया में, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है, हम लोग वहाँ पर अपना साथ में वो भी काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ये तौफ़ीक देती है, और यही तौफ़ीक जो है वो शरीफ बरादरान को भी मिली हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार मुस्बत रुझान जारी है। 100 इंडेक्स ने तारीख की नई बुलंदियों को छू लिया है। आज कारोबारी के आगाज़ ही 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान देखा गया, और एक मौका पर इंडेक्स 1299 यानी कि 1299 पॉइंट इजाफे में 1,19,273 पर ट्रेड करता दिखाया गया, जिसकी अब तक बुलंद तरीन सतह भी यही है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बतानी है, कुछ पिछले चंद हफ्तों से कह लें, चैम्पियन ट्रॉफी के बाद से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अदालतों, मीटिंगों में किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहे। तो उसकी वजह को लेकर ज़ाहिर है यूथियों को तो फिर पता है, मौका मिल जाता है, चले गए हैं, भाग गए हैं, इस्तीफ़ा दे दिया है, ये हो गया, वो हो गया। मेरी उनकी फैमिली
बल्कि एक बड़े ही अच्छे हमारे दोस्त हैं जो कि बहुत करीब हैं मोहसिन नकवी साहब से, उनसे बात हुई। क्योंकि कल जब मैंने रज़ी दादा का ट्वीट सुना तो मुझे थोड़ी सी फ़िक्र लाहक हुई। ये मुझे पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली भी 2 दिन के लिए पाकिस्तान आया था, तो मेरी उस दोस्त से मुलाकात हुई, तो मैंने वहाँ से पूछा था कि मोहसिन भाई का क्या हाल है और क्या तबीयत, क्यों? उन्होंने कहा यार तबीयत कुछ नासाज है, तो आराम फरमा रहे हैं। तो मैंने भी आई गई बात कर दी, कोई वायरल ना कुछ पे ज़्यादा डिस्कस हुई। तो आज सुबह जब मैंने उनको रब्ता किया उनसे, तो पूछा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो जब से उन्होंने वज़ीर आला का हलफ़ उठाया है, उन्होंने आराम नहीं किया। फैमिली को वक़्त देना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने 18-18 घंटे काम किया है। और वो जो बॉडी है ना उनकी, वो बहुत ज़्यादा, अब देखें मशीन तो नहीं है, इंसान है, इसको आराम की भी ज़रूरत है। कहते हैं कि 8 घंटे तो आराम करना चाहिए। तो जब आप 2 ढाई 3 घंटे सो रहे हो और आप मशीन की तरह काम कर रहे हो, तो 2.5-3 साल के बाद आपके साथ ये होना था। फिर उसके अलावा उनका कोई गले में या एक और किस्म का कोई इशू था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो चले गए उसमें। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपना पाकिस्तान से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन गल्फ़ के एक मुल्क से उन्होंने 1 हफ़्ते के लिए वहाँ पर चेकअप के लिए गए थे। वहाँ पे उनके चेकअप हुए हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं जो कि तसल्ली बख्श हैं। वापस पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त वो अपने घर पे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आराम उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आराम ना करने की वजह से वेट लूज़ का मसला और ये बीमारी के साथ ये वाला भी, और फिर जब नींद ना पूरी हो तो बहुत सारे मसाइल और भी होते हैं। लेकिन अब बुरी खबर ये है यूथियों के लिए कि उनकी मौत का फरिश्ता जो है वो बिल्कुल सेहत याब हो रहा है और जल्द दोबारा ज्वाइन करेगा पाकिस्तानी सियासत को और उसी तरह छा जाएगा। मोहसिन नकवी साहब से तो मैं तो उनका वैसे ही बड़ा दीवाना हूँ भाईजान, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात उनको हिम्मत और हौसला दे। वैसे तो पाकिस्तान की बहुत सारी जो इस वक्त के मामलात हैं उनका अमल दखल है और उसमें बड़ी कामयाबी में उनका हाथ है, लेकिन हमारे टूर को उन्होंने 4 चांद लगाए थे। ये जो पाकिस्तान में हॉकी दोबारा रिवाइवल हुई है, उस पर उन्होंने जो मेहनत की थी या हमारे साथ कोऑपरेट किया था, उसको मैं तो कम अज़ कम ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। तो मेरी दुआएं मोहसिन नकवी साहब के साथ हैं, और तैयार हो जो यूथियो, डंडा जड़ा उन्होंने तेल लगता पाया तो नकवी साहब वापस आ रहे हैं। तन मैं अंदर दी प्योर खबर दे रहे हैं। ख्याल रखें, तमाम मौजू जिस पे हमने बात की अपनी राय का इजहार करें। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुदा हाफिज़।